Hello everyone, this is Harish Gangwar. In this online class, I give you my best wishes, and today we will learn interchange of affirmative and negative sentences and interrogative and assertive sentences. These things are included in transformation of sentences. So let's move forward to the chapter. Dear students, there are so many rules of interchanging affirmative sentences into negative which are not included in this book, but I will tell you according to the sentences. Here you see this sentence, affirmative sentence: she is the worthiest person in town. Dear students, in the course of transformation I had explained the degrees of comparison. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हमने इंटरचेंज करना सिखाया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, they must watch it. The degrees of comparison, the video has been given on this channel. So there was a rule that this is superlative degree. The worthiest person means this is superlative degree, and if you change into negative sentence में चेंज करना है, then what we have to do, we will change the degree. हम डिग्री चेंज कर देंगे इसकी, worthy पॉजिटिव डिग्री ले आएंगे, and when we bring positive degree then the sentence start with this structure, no other person. आपको क्लियरली सब कुछ मैंने बताया है कैसे बिगिनिंग करते हैं जब हम डिग्रीज को चेंज करते हैं। सो क्या हो जाएगा, नो अदर पर्सन इन टाउन इज एज वर्दी एज शी इज। दोनों का मीनिंग सेम है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है, सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है बट मीनिंग चेंज नहीं होता। शी इज़ द वर्दिएस्ट पर्सन इन टाउन, यानी टाउन में सबसे वर्दी पर्सन है, सबसे काबिल है, और टाउन में उसके बराबर काबिल कोई नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? नाउ सेकंड सेंटेंस, आई वॉज डाउटफुल इफ़ आई कुड कंप्लीट दिस बुक। यानी डाउट था कि क्या मैं इस किताब को कंप्लीट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। सो हम डाउटफुल को नेगेटिव में चेंज कर देंगे तो नॉट श्योर हो जाएगा। नेगेटिव मीनिंग ले आएंगे, आई वॉज नॉट श्योर दैट आई कुड कंप्लीट दिस बुक। सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव। पर्टिकुलर रूल्स नहीं होते हैं दिए हुए, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। क्लियर? बट फ्यू सेंटेंसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड इन आवर माइंड and change according to that. Now next sentence, I shall always remember. always को never में चेंज कर दिया, remember को forget में। सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया never की वजह से, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। I shall always remember your kindness मतलब आपकी दयालुता हमेशा याद रखूँगा, तो आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलूँगा। दोनों का मतलब तो एक ही है, सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया। Now affirmative sentence, here it is, sometimes foolish। नेगेटिव में हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर के बाद हम नॉट लगाएंगे, एंड व्हेन वी यूज़ नॉट तो हम इन दोनों के अपोजिट मीनिंग ले आएंगे। समटाइम्स को क्या कर देंगे, ऑलवेज कर देंगे। फूलिश को हम क्या कर देंगे, वाइज। यू आर नॉट ऑलवेज वाइज। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। क्लियर? जैसे सेंटेंस यहाँ दिया हुआ भी है, हमने क्या किया, आर के बाद नॉट रखा, देन समटाइम चेंज इनटू ऑलवेज एंड फूलिश इनटू वाइज, मीनिंग चेंज। ही ट्राइड एवरी प्लान। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हो, ट्राइड एवरी प्लान, मेड हिज एफर्ट, तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, टू लीव
नो प्लान अनट्राइड, ऐसे करके ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। यानी जो भी सेंटेंस होगा उसके मीनिंग को देखकर हम ये स्ट्रक्चर उसमें अप्लाई करेंगे। ऐसे कहते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न। एक कहावत है, पूरी मेहनत करना, पूरी कोशिश करना, कोई भी पत्थर को बिना पलटे नहीं छोड़ना। तो ये पैटर्न हम इसमें ट्राई करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ओनली स्नेहा कुड डू दिस टास्क। इसका मतलब क्या है? सिर्फ स्नेहा कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको रूल जहाँ भी हो सकता है वहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इफ़ द सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस begins with only and we have to change in negative, then only changes into none but। only को none but में चेंज कर देते हैं, पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखते हैं, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। एज सून एज वाले को हमने आपको करना बताया ही था, बिल्कुल कल ही बताया है। एज सून एज नो सूनर में चेंज करते हैं। एज सून एज अफर्मेटिव सेंटेंस है, नो पहले ही आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एज सून एज नो सूनर के रूल्स को अप्लाई करेंगे। रीच्ड है तो हम क्या करेंगे, डेट पहले रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म बाद में रखेंगे, देन लगा के सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे। एज सून एज को नो सूनर में ऐसे चेंज करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो कुछ रूल्स अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए बिल्कुल वही रूल्स आपके काम में आ जाते हैं जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, रिमूवल ऑफ टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया है, जो कल पढ़ाया था। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज गुडनेस इज टू मच टू फॉरगेट। इज टू मच टू फॉरगेट, तो हिज गुडनेस कैन नॉट बी फॉरगॉटन। ये है रिमूव टू वाला, जो मैंने आपको बताया था कि रिमूव टू कैसे करते हैं। जब दोनों साइड में टू होता है तो इसका मतलब कैन नॉट एक जगह आ ही जाता है और सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पढ़ाई हुई है। नो सूनर भी आपको पढ़ाया है एंड रिमूव ऑफ टू ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वो भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो बहुत सारे रूल्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए। गॉट इट? नाउ वी विल चेंज इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट एसवीओ का पैटर्न होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक पैटर्न होता है असर्टिव सेंटेंसेस में। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, शुड वी नॉट लव आवर कंट्री। एक बार इनको मीनिंग को समझिए, क्या कहता है सेंटेंस, शुड वी नॉट लव आवर कंट्री। क्या हमें अपने देश को प्यार नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने देश को प्यार नहीं करना चाहिए? तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका जवाब क्या आएगा, इसका रिप्लाई क्या होगा कि हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री। क्लियर? इस तरह से। इज अ डिसऑनेस्ट मैन रिस्पेक्टेड। क्या एक बेईमान इंसान की इज्जत होती है? तो जवाब क्या आएगा, एक बेईमान इंसान की इज्जत नहीं होती है। अ डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रिस्पेक्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इन दोनों सेंटेंसेस का पैटर्न देखा होगा, इन दोनों का, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जहाँ एक जगह नॉट है वहाँ दूसरे सेंटेंस में नॉट नहीं होगा, और जहाँ नॉट नहीं होगा असर्टिव में चेंज करते हुए नॉट का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब, आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करिए या फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना होगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना होगा। जैसे यहाँ पर नॉट लगा हुआ था यहाँ, तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है।
इसी तरह इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगाया गया है। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव और असर्टिव में ये चीज़ आप बिल्कुल माइंड में बांध लें कि आपको क्या करना है। अगर नॉट है तो हटा देना है, और पहले से ही हटा हुआ है तो आपको लगाना है अपनी तरफ से, बिकॉज मीनिंग चेंज ना हो इसलिए। इसी तरह जो थर्ड सेंटेंस है, कैन यू लव अ सिनर, क्या आप एक पापी को प्रेम कर सकते हैं? तो मैंने क्या कहा, नॉट आ गया इसमें, कैन नॉट हो गया, यहाँ ऊपर कहीं नॉट नहीं था। यू कैन नॉट लव अ सिनर। कैन अ डिसऑनेस्ट मैन बी ट्रस्टेड विद मनी, यहाँ पर ऊपर नॉट नहीं है तो कैन नॉट भी हो गया। अ डिसऑनेस्ट मैन कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद मनी, यानी एक बेईमान आदमी पर पैसे का भरोसा कर सकते हैं क्या? तो रिप्लाई क्या आएगा, हम बेईमान आदमी पर पैसे का भरोसा नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना होगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना होगा। गॉट इट? एंड लास्ट सेंटेंस, इज इट पॉसिबल दैट द सन कैन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर? इज इट पॉसिबल को इट इज़ नॉट पॉसिबल में चेंज कर दिया। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव है ऊपर तो नीचे नेगेटिव कर देना है। क्लियर? इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंटरचेंज करेंगे। आई होप यू हैव नो डाउट नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। And yes students, this is my humble request to all of you that subscribe my channel and share this channel to every friend, every needy person, because this channel is going to help you all in future. So thanks for watching the video, and share this video and like also, because motivation is very necessary behind any great work. Thanks for watching the video. Have a great day.